हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं कि शनिवार सुबह चांगयांग पार्क में बैठा होता है। वो सोचता है कि अब नारी से मिलने के लिए मुझे 2 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। मैं उसे मिस कर रहा हूँ। तभी अचानक से नारी उसके सामने आ जाती है। उसे देखकर चांगयांग बहुत खुश हो जाता है। नारी को उसकी मॉम ने सामान लेने भेजा होता है। नारी को आइसक्रीम के साथ एक स्टिकर फ्री मिला होता है। वो चांगयांग को स्टिकर दे देती है और कहती है कि ये तुम्हारी तरह लगता है। वो अल्पाका का स्टिकर होता है। नारी कहती है कि ये बहुत क्यूट है और मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। चांगयांग बड़े ध्यान से उस स्टिकर को देखता है। फिर नारी घर चली जाती है। संडे को चांगयांग सीक्रेट अड्डे पर बैठकर अल्पाका के स्टिकर को देख रहा होता है। नारी की बातें याद करके वो बहुत खुश हो रहा होता है। वो अपने फोन कवर पर स्टिकर को चिपका देता है। तभी बाहर से किसी की आवाज सुनकर दूसरी तरफ वो छुप जाता है। वहाँ नारी सियंग के साथ आई होती है। चांगयांग दूसरी तरफ बैठकर उन दोनों की सारी बातें सुनता है। तब उसे पता चलता है कि नारी के पास अल्पाका के बहुत सारे स्टिकर रहते हैं और वो सबको ही वो स्टिकर बांटती रहती है। चांगयांग को ये भी पता चलता है कि वो नारी के लिए बस एक नॉर्मल फ्रेंड से ज्यादा कुछ नहीं है। बेचारे चांगयांग का दिल टूट जाता है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। क्लास में नारी अपने ग्रुप के साथ बैठी होती है। जब वो खाने से मना करती है तो सुंजी और स्यूमी उसके लिए परेशान हो जाती है। नारी कहती है कि मुझे सच में भूख नहीं है। वैसे मैंने सियंग को बता दिया कि मैं उसे लाइक करती हूँ। ये सुनकर पास में सो रहे चांगयांग की भी नींद खुल जाती है। स्यूमी पूछती है कि उसने क्या जवाब दिया। नारी कहती है कि उसने कुछ नहीं कहा। सुंजी कहती है कि हमें शुरू से बताओ कि क्या हुआ। नारी कहती है कि जोश में आकर मैंने उसे कह दिया कि मैं उसे लाइक करती हूँ और फिर मैं वहाँ से भागकर आ गई। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। क्या मैं रिजेक्ट हो गई हूँ? स्यूमी चिढ़ते हुए कहती है कि उस बेवकूफ की प्रॉब्लम क्या है। उसे हाँ या ना कुछ तो कहना चाहिए था। क्या मैं जाकर उससे बात करूं? नारी कहती है कि मैं खुद उससे बात करूंगी। सुंजी उठकर कहती है कि चलो खाना लेने चलते हैं। लड़ने से पहले पेट भरकर खाना चाहिए। ऐसा कहकर वो नारी को जबरदस्ती अपने साथ ले जाती है। उसके जाने के बाद चांगयांग उठकर उनकी तरफ देखता है। स्यूमी कहती है कि अपने इमोशन दिखाना बंद करो। वो पूछता है कि क्या साफ दिख रहा है। स्यूमी कहती है कि तुम्हारे चेहरे से साफ पता चल रहा है कि तुम उसे लाइक करते हो। चांगयांग पूछता है कि क्या नारी को ये पता है। स्यूमी कहती है कि वो बेवकूफ नहीं है, लेकिन तुम ही सोचो कि अभी तक उसे पता क्यों नहीं चला, क्योंकि उसे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर चांगयांग सैड हो जाता है। स्यूमी उसे समझाती है कि अपनी फ्रेंडशिप को खतरे में मत डालो, नारी को भूल जाओ। ये सुनकर चांगयांग वहाँ से चला जाता है। स्यूमी बड़बड़ाती है कि क्या मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया। उधर नारी और सुंजी खाना लेकर आ रही होती हैं। तभी सुंजी कहती है कि देखो सियंग आ रहा है। सामने से आता सियंग नारी को देखकर रुक जाता है। उसकी हरकतें देखकर नारी को अजीब सा लगता है। फिर सियंग नारी को इग्नोर करके निकल जाता है। सुंजी कहती है कि इसने तुम्हें हेलो तक नहीं किया। नारी कहती है कि शायद जल्दबाजी में उसने हमें देखा नहीं होगा। फिर दिन में फुटबॉल खेलते हुए भी नारी को देखकर सियंग उल्टी तरफ भाग जाता है। गैलरी से जाते टाइम जब उसके सामने से नारी आती है तो वो बुक से अपना फेस कवर करके भाग जाता है। हद तो तब हो जाती है जब नारी अपने ग्रुप के साथ आ रही होती है और उसे देखकर सियंग गर्ल्स टॉयलेट में घुस जाता है। उसकी हरकतों से नारी इरिटेट हो जाती है। वो पानी पीने के नलके के पास सियंग को पकड़ लेती है और पूछती है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो। सियंग कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। नारी कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम कैसा फील कर रहे हो, लेकिन एक 18 साल की लड़की के लिए अपने क्रश को कन्फेस करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन तुम्हारे अंदर उस लड़की का कन्फेशन रिजेक्ट करने की हिम्मत तक नहीं है। ऐसा कहकर नारी वहाँ से चली जाती है। शाम को चांगयांग नारी को मैसेज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो क्या लिखे। तभी उसकी बहन आकर उसे ब्रेड लाने के लिए कहती है। चांगयांग ब्रेड लेने सीधा नारी की बेकरी पर जाता है। वहाँ उसे नारी मिलती है। दोनों बाहर जाकर साथ में बैठते हैं। चांगयांग बार बार नारी की तरफ देख रहा होता है। नारी इरिटेट होकर पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है कि उन्होंने मुझे किसी से कुछ भी कहने से मना किया है।
नारी अपनी स्लीव्स ऊपर करते हुए कहती है कि बताओ तुमसे ऐसा किसने कहा है। चांगयांग कहता है कि मेरी मॉम और सिस्टर ने। नारी चुपचाप अपनी स्लीव्स नीचे कर लेती है। वो कहता है कि मुझे इसकी आदत है। नारी कहती है कि तुम अपने फ्रेंड से जो चाहो वो कह सकते हो। वो कहता है कि क्या मैं सच में बोल सकता हूँ। नारी कहती है कि मैं तुम्हारी सारी बातें सुनने के लिए तैयार हूँ। वो पूछता है कि तुम्हें क्या पसंद है। ये सुनकर नारी कंफ्यूज हो जाती है। नेक्स्ट डे स्कूल में सुंजी नारी से पूछती है कि तुम्हारे फेस को क्या हुआ। नारी कहती है कि कल रात को मुझे चांगयांग मिला था और हमने खाने का बहुत सारा सामान लिया। सियोमी पूछती है कि क्या तुमने वो सब खा लिया। वो दोनों हाँ कहते हैं। सुंजी चांगयांग से कहती है कि तुमने नारी को खिलाकर बहुत अच्छा काम किया। नारी चिढ़ते हुए कहती है कि तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि मैं कोई पपी हूँ। तभी उनकी क्लास के लड़के आपस में बात करते हैं कि ऊपर वाली क्लास का मॉनिटर सियंग स्कूल प्रेसिडेंट के लिए उठ रहा है। दूसरा लड़का पूछता है कि उसके साथ कौन खड़ी हो रही है। पहला लड़का कहता है कि उसके सपोर्ट में यूरिम खड़ी हो रही है। दोनों साथ में मिलकर खड़े हो रहे हैं। उनकी बातें सुनकर नारी को बुरा लगता है। सियोमी पूछती है कि क्या तुम्हें इस बारे में पता था। नारी कहती है कि मुझे पता नहीं था। नारी को याद आता है कि कैसे वो दोनों साथ में हंसकर बात कर रहे थे। वो अपने फ्रेंड से कहती है कि मैं सियंग से मिलकर आती हूँ और ऐसा कहकर वो सियंग से मिलने जाती है। वहाँ जाने पर वो देखती है कि सियंग और यूरिम साथ में होते हैं और बाकी स्टूडेंट्स उन्हें घेर कर खड़े होते हैं। सब खूब मस्ती कर रहे होते हैं। उनमें से कोई कहता है कि तुम दोनों क्यूट कपल साथ में खड़े हो रहे हो। तुम्हारा जीतना तो पक्का है। तुम दोनों साथ में काफी अच्छे लगते हो। सियंग हंसते हुए कहता है कि ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है। नारी को ये सारी बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है। तभी सियंग उसे देख लेता है। नारी वहाँ से वापस लौट जाती है। सीढ़ियों से नीचे जाते टाइम नारी के सामने चांगयांग आता है। उसे देखकर नारी रोने लगती है। चांगयांग उसे कहता है कि रो मत। ऐसा कहकर वो नारी के आंसू पोंछता है। तभी पीछे से सियंग भी वहाँ आ जाता है। वो उन दोनों को ऐसे देख लेता है। सियंग को देखकर लगता है कि वो भी नारी के लिए बुरा फील कर रहा होता है। और यहीं पर आज के वीडियो की एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।